क्या इस्तीफे के बाद धनखड़ की जुबान बंद रहे, इसके लिए कुछ शुरू हो चुका है क्या कोई अभियान भाऊ? क्योंकि एक खबर है, इस खबर में कितना दम है अब आप बताएंगे। खबर है अंदर खाने से कि धनखड़ का ऑफिस सील किया गया है, उसको बंद कर मेरे दिया, पास सील कर। इससे ऑफिस थोड़ी सील आगे की करने भी का खबर है। मतलब क्या होता है कि उस ऑफिस के भीतर आदमी के मन में भय रहे कि उस ऑफिस से कुछ भी ऐसा मिल सकता है जिससे मैं कल को, अभी तो कुर्सी गई है, और फंस सकता हूं, और मुंह बंद हम्म। रखने में ही मेरी भलाई है। क्या ये वाकई सच है, सील वाला जो खबर है? ये चर्चा मैंने भी सुनी, लेकिन मुझे ये बताया गया जब मैंने किसी अधिकारी से बात की, तो उसने कहा हाँ, नहीं नहीं, वो रूटीन होता है कि नए राष्ट्रपति आएंगे तो अभी रंग रोगन होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन ऑफिस सील हुआ है, ऑफिस में एंट्री बंद है, और वो किसी के पोजीशन में है, ये बात पक्की हाँ, है। दूसरी एक हाँ, खबर मेरे पास और है आशीष। हाँ, धनखड़ साहब जब बंगाल में थे, हाँ, और जो जो आरोप उस पे लगाए थे, हम्म, वो सारी फाइलें फिर से तैयार हो रही है। हम्म, हम्म, ये सारे अंकुश है हम्म, भाई। आज देखिए, आज मलिक साहब अस्पताल में जीवन और मृत्यु से संघर्ष हाँ, कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो आदमी डेथ बेड पे हो, ऐसे में भी उसको नोटिस एजेंसी के और एजेंसी के छापे पड़ रहे हैं, हाँ, क्योंकि उसने मुंह खोला। हम्म, और आजकल तो जो चोर को पकड़ता है, सबसे पहले उसी को अरेस्ट किया जाता है। तुमने चोर को पकड़ा कैसे? हम्म, हम्म, तुम्हें मालूम कैसे था कि ये चोर है? तुम्हें हम्म, मालूम कैसे हुआ कि ये चोरी है? हम्म, इसका मतलब इसका आपका सहभाग है। चलो पहले अंदर। चोर रह गया साइड में और आप अंदर चले गए। तो मुझे वो भी खबर है कि वो बंगाल का पुराने सारे आरोप आरोप की पूरा सब, क्योंकि ये आनन फानन में काम हुआ, तो अब ये पूरा हम्म, गियर अप करेंगे। उन्होंने अपने घर में सामान वामान पैक करना शुरू कर दिया, हम्म, जो अपने एनक्लेव में जो रह रहे थे। शायद हम्म, 8 टाइप का बंगला, बैंगलोर में हाँ, टाइप 8 जो हम्म, कैबिनेट मंत्री को मिलता है, वो उनको आवंटित हो सकता है। वो कहाँ भी आवंटित होंगे पता नहीं, कहीं कॉर्नर में आवंटित कर देंगे, क्योंकि अभी उन वो अभी वो बायर्स मार्केट में नहीं है, सेलर्स मार्केट में है। हम्म, जो मिलेगा वो लेना पड़ेगा, जैसा मिलेगा वैसा लेना पड़ेगा। और इन दो गुजरातियों की खासियत है, वो घर तक पहुंचा के आते हैं। वो आपको पल पल एहसास देते दिलाते हैं कि हमने आपको बनाया, आपने हमारी नहीं सुनी, हम आपको क्या करते हैं देख लीजिए। उनको कोई पता नहीं, परवाह नहीं है कि उसकी तबीयत कैसी है, उसका उम्र क्या है। अडवाणी जी ने बिल्कुल चुपचाप चुप्पी साध के रखी है। हाँ, तो आज बड़े बंगले में रह रहे हैं। अडवाणी जी क्या है आज? पूर्व उप प्रधानमंत्री है ना। उप प्रधानमंत्री पद होता नहीं वैसा, नहीं वो नहीं सिर्फ कहा भाऊ, जाता है। अडवाणी जी कुछ नहीं है, अडवाणी जी क्लासिकल एग्जाम्पल है, और कुछ हाँ, नहीं है। क्लासिकल एग्जाम्पल है, हाँ। तो अडवाणी जी को कितना बड़ा सरकारी आवाज दिया हुआ है। हम्म, हम्म, कैबिनेट ने डिसीजन किया है उनको आवाज देने हम्म, का। जिस दिन अडवाणी जी मुंह खोलेंगे, उस दिन ये सारी सुविधाएं भी नष्ट हो जाएंगी। तो अडवाणी जी जानते हैं, तो अडवाणी जी चुप्पी साधे बैठे हैं। हम्म, पूरे समय अडवाणी जी को कभी बोलते हुए देखा आपने, कुछ करते हुए देखा? शांत है। लेकिन अब जब जब अडवाणी जी तक और बंगाल की फाइल तक और ऑफिस सील होने तक की बात आ गई है, तो फिर एक सवाल जरूर करेंगे। वक्त हो गया है, मैं फिर कह दूं, लेकिन एक सवाल फिर बनता है। बनता इसलिए सवाल कि देखिए, संघ और भाजपा, जनसंघ, संघ जनसंघ भाजपा, एक कंप्लीट जो इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम में जैसे आपने अडवाणी जी का एग्जांपल दिया कि मुंह बंद है, इनका मुंह तो कभी खुला ही नहीं। मतलब इस पूरे सिस्टम में 1925 में जब संघ की स्थापना हुई, तब से 2025 आ गया, ना अंग्रेजों के खिलाफ मुंह खुला, ना अपने पार्टी के किसी नेता जो नहीं, तानाशाही प्रवृत्ति का हो गया उसके खिलाफ मुंह खुला। आज तक नहीं, भाजपा में जो रियल देखिए, भाजपाई है भाव, रियल भाजपाई, मतलब जिसका हाँ, जिसका बचपन से ही संगी रहा है, एक भी एग्जाम्पल देखिए आप, उस जमाने से लेकर के अडवाणी तक, वेंकैया, जेटली, जितने भी
उनको कोई निपटा दे। अगर भाजपाई मूल भाजपाई है तो उसको निपटा दीजिए, वो जुबान नहीं खोलेगा, क्योंकि उसमें वो करेज नहीं नहीं, होता है। ये नहीं, 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 दूसरी समाजवादी, बात होती है। हाँ, एक नहीं, मिनट। समाजवादी एक तो पृष्ठभूमि के आदमी जो होते हैं, हाँ, ये थोड़ा-सा हाँ, होते हैं दुस्साहसी। सत्यपाल मलिक, क्या सत्यपाल मलिक बन जाएँगे धनखड़, या धनखड़ का मुँह बंद मैंने रख पाएँगे? क्योंकि हो मैंने जाता है वही इनसे। कहा। नहीं, नहीं, हुँ, 2 चीज़ें हैं। हुँ, क्या समाजवादी धनखड़ हुँ, सत्यपाल मलिक बनेंगे या संघी बनेंगे? हाँ, चुप्पी साधेंगे, सवाल ये है। हाँ, देखिए, हाँ, संघ का एक और है, जो मैंने काफ़ी नज़दीक लोगों से मैंने देखा भी है। वो अंदरूनी जो राजकीय संघर्ष होता है, उसमें वो लड़ते हैं। हुँ, अंदरूनी तो लड़ते हैं संघर्ष। हुँ, हुँ, जैसे ही संघर्ष खत्म होता है, हार हो या जीत हो, वो चुप्पी साध लेते हैं। फिर उनको हाँ, लगता है कि हमारे बोलने से कांग्रेस को फ़ायदा होगा। हाँ, देखिए, बार-बार आपको ऐसा ये मत सोचिए कि संघ के पास बिल्कुल ताकत ही नहीं। हुँ, हुँ, आज भी मरे हुए हालत में 100 सवा 100 सांसद हैं संघ के, जो संघ के हाँ, कहने पे सब कुछ करने को तैयार हैं। हुँ, क्या संघ इतनी बदतमीज़ी क्यों झेल रहा है? जब मेरे बहुत एक वरिष्ठ आदमी से इस बारे में चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, होगा क्या, इन सारी लड़ाई में कांग्रेस का फ़ायदा होगा। हुँ, हम थोड़ा-सा हुँ, दूरदृष्टि देखते हैं। हुँ, ठीक है, झेल रहे हैं, देखते हैं समय आने पे निपटाएँगे। लेकिन किसी भी हालत में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कांग्रेस का फ़ायदा हो या विपक्ष का फ़ायदा हो। विपक्ष कांग्रेस को ही समझते हैं। उनको मालूम है बाकी रीजनल पार्टीज़ तो आती-जाती रहती है। उनका मुख्य उद्देश्य जो है वो कांग्रेस है। हाँ, तो बोले बस कांग्रेस को फ़ायदा ना हो। बाकी जगह मुँह नहीं खोलती, इमरजेंसी में मुँह नहीं खोला इन लोगों ने। हाँ, इमरजेंसी में सारे लोग विद्रोही थे, बोल रहे थे, खिलाफ थे और ये चुप थे। चुप चुप ही नहीं थे, इंदिरा कुछ गांधी के लोग साथ खड़े कुछ हो गए मैंने थे। क्या वही तो कहा। ये लोग चुप थे और जो लोग जेल में गए थे, वो इसलिए जेल गए थे कि इंदिरा गांधी को मालूम था ये विपक्ष के लोग हैं, जेल में डाल दो हाँ, इनको। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं थी कि बाहर कुछ खुरापत कर रहे थे। बाहर भी शांत बैठे थे। लेकिन विपक्ष के ये कुछ भी खुरापत कर सकते तो प्रिकॉशनरी मेजर्स में अंदर डाले थे। जबकि समाजवादियों को अंदर इसलिए डाला था कि ये बवाल मचा रहे थे। हाँ, वो बवाल मचा रहे थे, बिल्कुल। ये 2 फ़र्क है, नहीं, एक प्रिकॉशनरी अगर और एक बवाल मचाने वाले। अगर और बेहतर समझना है इमरजेंसी की बात भाव ने की, तो आप मोदी जी का वो फोटो देखिए देखिए, जिसको अभी भी जब इमरजेंसी की चर्चा हुई थी तो खूब वायरल किया भाजपा के लोगों ने, भाजपा ने खूब वायरल किया, जिसमें वो सरदार बने चश्मा काला लगा करके, और उसको बताया गया कि इमरजेंसी में सबसे सक्रिय अंडरग्राउंड होके मोदी जी थे। मतलब उसपे किताब बाकायदे एक लिख दी गई। अब मैं मैंने वही तो बड़ा आश्चर्य है मुझे कि पूरी इमरजेंसी में जब इंदिरा गांधी से लोग लड़ाई लड़ रहे थे, इंदिरा गांधी के हुकूमत से, तो मोदी जी पूरा गेटअप करके पहले कैमरामैन बुलाए, कहे फोटो खींचो, मुझे इंदिरा गांधी से लड़ने जाना है, फोटो पहले खींचो। ये ये कुछ भी मोदी जी में परिवर्तन नहीं हुआ। ये फोटो जीवित थे ही, फोटो जीवित थे ही ये जब ये लड़ने निकले इमरजेंसी तो कहे पहले फोटो खींच लो भाई, चश्मा भी नया-नया काला-काला है, पगड़ी भी बाँधा हुआ हूँ, सरदार बना हूँ, फोटो पहले खींचो। खैर खैर तो चर्चा यहीं रोकते हैं हम लोग, वक़्त नहीं, काफ़ी हो उसमें थे गया है। हाँ, नानाजी देशमुख ने बहुत इमरजेंसी के खिलाफ काम किया, लेकिन नानाजी देशमुख भाजपा और संघ को पहचान चुके थे, हाँ, बहुत अच्छी तरह हाँ, से। हाँ, इसलिए इमरजेंसी के बाद उन्होंने संन्यास ही ले लिया। हाँ, नहीं तो नानाजी बिल देशमुख प्रधानमंत्री कब के बन चुके होते, यदि बनना हुँ, होता उनको तो। बहुत सक्रिय थे। लेकिन उन्होंने संन्यास ले लिया। उनको मालूम था कि आने वाले समय में अडवाणी जी की जो स्थिति हुई, वो नानाजी देशमुख उस स्थिति में नहीं रहना चाहते। इसलिए वो चित्रकूट चले गए। हाँ, वो चित्रकूट बैठ गए फिर, चित्रकूट की बैठ गए घाट और पर फिर वही हाँ, वही पे बस फिर ज्ञान देते रहे। सही हुँ, मायने में मार्गदर्शक मंडल उन्होंने खुद अपना बनाया। हाँ, खुद ही मार्गदर्शक बन गए और जो स्वयं भू मार्गदर्शन मंडल में बैठ गया, उन्होंने बाकायदा अपनी अंतिम सांस लेने तक बीजेपी को एडवाइस किया। हाँ, बाकायदा सब लोग जाते थे उनसे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये संन्यास ले चुका आदमी, अब इससे इसकी अभिलाषा से या इसकी महत्वाकांक्षा से हमको डर नहीं है।
हाँ, कोई खतरा नहीं है, नानाजी देशमुख खतरा नहीं, खतरा नहीं। हुँ, खतरा नहीं है। तो नानाजी देशमुख को बाकायदा उन्होंने गुरु समझ के सब सुन लिया उनसे। उनके भाषणों में नानाजी देशमुख के लिटरेचर से सब कुछ ये करते रहे। हाँ। तो अब भाई अडवाणी जी से तो इनको आखिरी दिन तक खतरा था, आखिरी दिन तक। क्योंकि जब गोवा का जब अधिवेशन हुआ तो अडवाणी जी यहाँ भयानक नाराज हुए। हुँ, तो अडवाणी जी तो लगातार फ्रंट खोले बैठे थे। होता क्या है आशीष, मैं यदि थोड़ा सा अब विषयांतर नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक साइकोलॉजी समझते हैं इंसान की। ऐसा नहीं कि जो नानाजी देशमुख ने ही अडवाणी जी को भी बनाया है। नानाजी देशमुख अडवाणी गुरु मानते थे उनको। लेकिन नानाजी देशमुख का परिवार को नानाजी देशमुख ने फटकने नहीं दिया। हुँ, हुँ, नानाजी देशमुख का परिवार हावी नहीं हुआ नानाजी देशमुख पे, दूरी रखा। और अडवाणी जी का परिवार बहुत हावी होया अडवाणी जी पे। गडकरी के समय ही अडवाणी जी को ये बता दिया गया था और अडवाणी जी कन्विंस भी हो गए थे कि अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। संघ भी चाहता है रिटायरमेंट ले और एक ऑनरेबल रिटायरमेंट होगा, जैसा उनका हुआ था देशमुख जी का। हुँ, लेकिन फिर घर में परिवार जो है, वो उनको हवा देके बोलता था और कुछ पत्रकार जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे, हुँ, वो उनको बताते कि प्रधानमंत्री आप ही बन रहे हो, किस चक्कर में फँस रहे हो लोगों के। और बाकी बचा हुआ काम डी4 ने तय कर लिया। हुँ, और जब डी4 को ये समझ ही आ गया कि अब अडवाणी जी को चांस ही नहीं मिलना है, तो उन्होंने एक सेफ बेट खेली कि गडकरी अध्यक्ष बनेगा तो गडकरी दावेदार बनेगा और गडकरी हुँ, संघ के हाथ में रहेगा। हमें ऐसा आदमी चाहिए जो संघ के हाथ में नहीं रहेगा, हमारे हाथ में हुँ, रहेगा। हुँ, तो उन्होंने, जेटली जी तब लगातार इंचार्ज थे गुजरात के, हुँ, बहुत अच्छे हुँ, रिलेशन थे। तो मोदी जी को, संघ को भी लगा मोदी जी को आगे कराई जाए, पहले अब इनको घर बिठाया जाए। इन डी4 को भी मालूम नहीं था हुँ, कि वो कि क्या जिसको कर रहे हैं। मुट्ठी में रखने की कोशिश की है, हाँ, वो सारे इकट्ठे डी4 हाँ, डी4 में से 3 तो चले ही गए, 1 बचा है, वो रिटायरमेंट हुँ, ज़िंदगी जी रहा है, हुँ, रिटायर्ड उपराष्ट्रपति बन के। हाँ, उसकी इज़्ज़त इसी में रह गई कि उसको निकाला नहीं बीच में, धनखड़ हुँ, जैसा, कार्यकाल पूरा किया, वेंकैया जी। और अब संघ भी। तो ये, यदि अडवाणी जी उसी टाइम तय कर लेते, तो हो सकता था कि कोई और प्राइम मिनिस्टर बनता और हो सकता था कि अडवाणी जी को बहुत इज़्ज़त से हर जगह इज़्ज़त मिलती। हुँ, अब तो जिस आदमी ने राम मंदिर के नाम पे देश की राजनीति ही बदल दी, रथ यात्रा निकाल के, वो आदमी राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा पाया, इच्छा होते हुए। उनसे कहलवाया गया कि नहीं मैं नहीं जाना चाहता। वो जाते तो इधर घर चला जाता, हुँ, बाकी सुविधा चली जाती। तो क्या राम मंदिर में रहते जाके? बहुत सारा इसमें मानवीय पहलू है, आपकी साइकोलॉजी, आपका परिवार, परिवार की महत्वाकांक्षा, आपसे ज़्यादा परिवार की महत्वाकांक्षा होती है। आप किन लोगों के बीच में बैठते हो, कौन लोग आपको सही एडवाइस देते हैं, कई लोग सिर्फ़ अपनी दुकान देखते हैं। हुँ, अरे मैं कई पत्रकारों को जानता हूँ आशीष, वो उनके यहाँ बैठ के कैबिनेट बना रहे थे। हुँ, इसको हुँ, ये मंत्रालय देंगे, इस अधिकारी को कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे, नहीं ये होम सेक्रेटरी ठीक रहेगा। अधिकारियों को आवंटन चालू हो गया था। तो ये उन होती है। पत्रकारों में उन पत्रकारों में एकाध ने बाद में अंतरिक्ष यात्री का शकल जो है कैमरे पर धारण कर लिया था। छोड़ दो अब क्या बात करें आशीष, छोड़िए। तो ये होते हैं। देखिए अब जो कर रहे हैं मोदी जी के साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो मोदी जी कोई गलत नहीं कर रहे। उन्हें उस चेयर पे बैठना है और उस चेयर को जो खतरा साबित होगा, उसे वो हटाएँगे, उसको हुँ, घर तक पहुँचाएँगे। जो उनकी नहीं सुनता उनको वहाँ से डाउट आता है। हुँ, मैं अक्सर मेरे भाषणों में मैं कहता हूँ कि जो अंडरवर्ल्ड के डॉन होते हैं, उनसे ज़्यादा डरपोक मैंने कहीं नहीं देखे और मैं किस्सा हुँ, सुनाता हूँ। मुंबई में एक शादी में मैं गया था तो मुझे एक वहाँ एक
बहुत बड़ी हस्ती मिल गई। तो उन्होंने कहा कि अरे हम बहुत बड़े फैन हैं आपके। मैं क्या बोलूँ उसको? बोला चलिए यहाँ मत खाना खाइए, हमारे साथ खाना खाइए। अब मुझे लगा कि किसी को कोई 5 स्टार वाइव स्टार में जाएँगे, तो उन्होंने कोई मुलुंड में किसी रेस्टोरेंट में फ़ोन करके बोला कि हम आ रहे हैं। तो मुझे दया आई उस मुलुंड के रेस्टोरेंट वाले को, क्योंकि उसकी तो बेचारे की शामत आ गई। तो पूरा रेस्टोरेंट खाली था और रात को 3 बजे तक उस रेस्टोरेंट में बैठे। साथ में एक बहुत हिंदी का जाना-माना एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर था। उसको बेचारे को कहीं जाना था, शूटिंग थी दूसरे दिन, वो बार-बार कह रहा था कि मुझे थोड़ा सर निकलना है। अरे बैठो, यहीं से एयरपोर्ट जाएँगे, आप चिंता क्यों करते हो? वो मेरी तरफ देखे, मैं उसकी तरफ देखूँ, 3-4 लोग थे हम। और जब रात को डेढ़ 2 बजे हम खाना खा रहे थे चुपचाप, बात कर के कितना करेगा? अंडरवर्ल्ड से क्या बात करेंगे अपन? कितनी बात कर सकते हैं? राजनीतिक बात तो कर नहीं सकते। हुँ। उनकी वो हँसी मज़ाक चल रही थी, मैं जब पिन ड्रॉप साइलेंस में खाना खा रहे थे, मेरे हाथ से चम्मच नीचे गिर गया। रात को डेढ़ बजे के उस सन्नाटे में जब चम्मच की आवाज़ खनखनाती हुई खननननन आवाज़ आई, तो जो भाई मेरे साथ खाना खा रहा था, मतलब बाहुबली, वो इतने ज़ोर से उठा कि उसकी चेयर फेंका गई पीछे। उसके साथ वाले सब खिड़की-विड़की में देख रहे हैं, "कौन आया? कौन आया? क्या हुआ? किधर किधर से? किधर से?" मैंने कहा, "नहीं, चम्मच गिर गया।" "अरे क्या चम्मच गिराता है तुम यार? डरा दिया तुम।" उस आवाज़, क्योंकि उसको लगा कि किसी ने मेरे पे हमला कर दिया। तो राजनीति में भी जो शीर्षस्थ स्थान पे है, वो 24/7 ढूँढते रहता है कि इधर अच्छा ये थोड़ा ऊँची आवाज़ में बात कर रहा है। मतलब शायद कल किसी से मिल के आए हैं। इसको ठिकाने लगाओ, क्योंकि आपको आपकी चेयर बचानी है और आपको विश्वास अपने सिवा किसी पे नहीं। हुँ, हुँ, मोदी हुँ। जी ने बहुत ही अपने भरोसेमंद आदमी को कहा था कि दिल्ली में मैं मेरे छाँव से भी केयरफुल रहता हूँ। जो शैडो होती है मेरी, मैं उससे भी केयरफुल रहता हूँ। ये दिल्ली का नेचर है। इसीलिए थोड़ी किसी ने बोला कि मुझे राष्ट्रपति बनना है, आप उसको नहीं कर रहे हो, उस दिन से आप उसके वॉच रखते हो। इसको मैंने मना किया, ये नाराज़ हो गया। देखना ये कहीं छपरी नहीं हो जाए। बम्बई की भाषा में, छपरी माने साइड नहीं बदलनी। इतना करने के बाद भी, केयरफुल होने के बाद भी, मोदी जी भी गच्चा खा गए और आज मोदी जी भी किसी के अंडर काम कर रहे हैं। तो वो ये ये मानवीय पहलू है आशीष जी। यदि वो कल विषय मैं तो यदि मैं आपने मुझे न्यूज़ चैनल का सब कुछ बना ही दिया कल, और उसमें ये होगा कि जो भी कोई दूसरा बोलने वाला आएगा तो मैं तुमको इसको क्यों लाया? ये नहीं, अच्छा ठीक नहीं बोलता इसको, अरे इसको मना कर दो, फालतू के 2-2 लोग क्या करेंगे यहाँ पे? रहने दो, रहने दो, रहने दो। क्योंकि मुझे डर है, और यदि मुझे डर ही नहीं है कि मैं उस जगह पे हूँ ही नहीं, आप 10 लोगों को लेके आओ, मैं बोलूँगा अच्छा हो गया, रोड लोड कम हो गया है। ये मानवीय पहलू है, हर एक के साथ हो सकता है, उन्हीं के साथ नहीं। हाँ, ये और ये तो वो है। सत्ता का खेल है भई। यहाँ तो अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। आपके न्यूज़ लॉन्चर में क्या स्टेक होगा? जो प्रधानमंत्री का स्टेक है, पद का। हुँ, हुँ। वहाँ तो या तो आप सत्ता पे हो, नहीं तो जेल में हो। ये स्थिति हो जाती हाँ, है कई बार। तमिलनाडु में नहीं देखा आपने? जो भी मुख्यमंत्री डीएमके का बन गया तो एआईडीएमके के अंदर, एआईडीएमके के हो गए तो डीएमके के अंदर। खैर चलिए आखिर में इतनी बात है कि घर तो बिठाने में एक्सपर्ट हैं ही, लेकिन घर हाँ, बिठाना ही मकसद नहीं है, घर बिठा कर के जुबान बंद रखना, मतलब मुँह बंद करवा घर देना, नहीं, असली है। ये ये एक एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का, जिससे हुँ, कई लोगों को सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि आने वाले समय में वो क्या करेंगे। बिल्कुल। जितने धन्यवाद भी भाऊ, फेंस बहुत-बहुत सिटर है धन्यवाद। जितने भी फेंस सिटर है, सब कूद गए होंगे इधर। नहीं बाबा मोदी जी जय 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 मोदी, नहीं, सवाल ही नहीं उठता। नहीं, अरे वो क्या बात संदेश करते चला हैं यार, गया। फालतू की बात। अब जिनके मन संदेश में चला गया थोड़ा बहुत सबको। था, अब मैं तो सोच रहा हूँ भागवत और योगी, इन दोनों की मनःस्थिति की कल्पना कीजिए। बस इन दोनों की मनःस्थिति जो समझ जाएगा, पूरा देश समझ जाएगा आज की तारीख में। इजाज़त दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले स्पेशल नमस्कार, कार्यक्रम में फिर नमस्कार, मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार।